दोस्तों आज के एपिसोड में हम बताएंगे पुष्पा कदमरी को तंजिया नाज में बोलती है कि आजा तू भी बारिश में तेरे थोड़े से बाप धुल जाए। या कदमरी तेरा बैज लाकर काको बोलते है कि पुष्पा दुख को सेलिब्रेट करना कोई तुमसे सीखे। पुष्पा बोलती है आपसे ही सीखा है, आप भी बारिश में आकर एंजॉय कर ले। फिर पुष्पा सरवरीप अपने पुराने ख्यालात देखते हैं कि किस तरह वो बारिश में मजे करती थी। शनाया राशि को बोलती है कल का दिन भी वेस्ट गया, जल्दी जल्दी ऑर्डर को पूरा करना होगा। राशि बोलती है मैं बादशाह से बात करती हूँ कि इसके घर में काम करते हैं। दूसरी तरह कदम दिलीप को बोलती है आओ आओ तुम्हारा चलो, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। फिर पुष्पा दिलीप को बोलती है कि हमको अपने घर से बेघर कर दिया, तुमको शर्म नहीं आती। दिलीप कहता है इसमें शर्म कैसे, कदमरी मेरे बिजनेस पार्टनर है, इतनी सहूलत तो दे सकती है, आस पास रहेंगे तो काम में भी आसानी हो जाएगी। कदमरी कहती है दिलीप से ही कह रहा है, सारी चौल तेरे साथ और तेरा पति मेरे साथ, मतलब एक्स हस्बैंड। मैंने दिलीप का कर्जा माफ कर दिया है, तो भी अपना घर ले सकते हैं, मगर एक चीज करनी होगी, मेरे कदमों में गिर कर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। पुष्पा बोलती है कि मुझ में और दिलीप में हमेशा फर्क रहा है, दिलीप का जमीर तो सो जाता है और मेरा जमीर कभी नहीं सो रहा। मर जाऊंगी मगर गलत के सामने ढुकने नहीं टेकूंगी। मुझे पता है तुमने मुझको नीचा दिखाने के लिए इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अब मैं इस चाल को छोड़कर चली जाऊंगी। कदमरी कहती है इतनी तेज बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जाओगे, बच्चों को क्यों तंग कर रही हो, ईगो है जो तेरे सामने आ जाती है। पुष्पा तू 8वां अजूबा है तो इम्पॉसिबल तो है। पुष्पा कहती है असली माँ हूँ, तेरी तरह फ्रॉड नहीं, किसी के बच्चे को छीन कर मारने वाली नहीं हूँ। पूरी दुनिया में बोलती फिर रही थी तितली मेरी बेटी है मेरी बेटी है, और इसी को फिर घर कर दिया। वाह कदमरी, तुम हम से हमारी खुशियाँ नहीं ले पाओगे, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तुमको मैं नाकाम करके ही रहूंगी। शनाया दिलीप को बोलते हैं कि आपने बोला था कि आप अपने बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं, तक आपने उनके लिए किया है क्या, आपने अपने बच्चों के साथ फ्रॉड किया, आपने मुझसे भी बोला था कि ऐसा तो नहीं, ये भी आपने झूठ बोला है। आप पुष्पा के एक्स हस्बैंड, माना कि आपका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, बच्चों के साथ तो आपका खून का रिश्ता, इनके साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे इन पर बुरा लगता है, आप तो इनके असली बाप है। शनाया कदमरी को बोलती है कि जाओ, मेरे आदमियों से बात करने की जरूरत नहीं है। शनाया बोलती है बच कर रहना इनसे भी, जब ये अपनों के नहीं हो सके तो फिर ये तुम्हारे कैसे होंगे। काको पुष्पा को बोल रही है कि तू अब जा रही है। पुष्पा बोलती है पानी सर से ऊपर चला गया, कदमरी को तो बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर दिलीप को कैसे मैं बर्दाश्त करूँ। आप टेंशन नहीं ले, मैं आपको रोज मिलने आऊंगा। काको कहती है इसमें कोई शक नहीं है, तू वही कर रही है जो दुश्मन चाहता है। कदमरी तो यही चाहती है कि चली जा, तुझको जड़ों से ही उखाड़ना चाहती है। पुष्पा बोलती है क्या फर्क पड़ता, वो तो आ गया मेरे घर पे और दिलीप भी इसका साथ दे रहा है। काको कहती है फर्क तो पड़ता है, तू ही इस साल में इसका सामना कर सकती है, तू चलेगी तो इसको खुला मैदान मिल जाएगा, तुम चौल में ही रहकर इसका मुकाबला कर सकती हो, चौल से जाने की जरूरत नहीं है। दुश्मन का मुकाबला उसके सामने रह कर किया जाता है। दूसरे से चिराग मनवा के फोन पर देखता है कि मोहल्लिक की कॉल आ रही है, वो देखकर हैरान हो जाता है कि मोहल्लिक की कॉल। फिर चिराग मनवा के मैसेज और कॉल देखता और बोलता है कि रात को ही नहीं मोहल्लिक से बात की, ये तो हर रोज मोहल्लिक से बात करते हैं। अगर चिराग के सामने मनवा की सच्चाई आएगी। काको पुष्पा को बोलती है अगर दुश्मन आंखों के सामने हो तो बहुत बड़ा फायदा होता है, तुमको सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका पर्दाफाश करना है, अगर तू यहाँ रह कर करेगी तो इसकी छोटी से छोटी हरकत पर नजर होगी। ये समझना पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया, बापा ये तेरा घर है, तेरे दिमाग में अब और कुछ नहीं होना चाहिए, दिमाग से काम ले, यहाँ पर रहकर बदला ले पुष्पा। फिर चिराग के पास मनवा आती है और बोलते हैं कि मत जो जाना जरूरी है क्या। फिर तितली बोलते हैं चिराग चाचू पुष्पा दादी आपको बुला रही है। फिर पुष्पा सबको बोलती है हमको लड़ाई चाल में रहकर ही लड़नी पड़ेगी, सबसे ज्यादा जरूरी है हम सबका एक होना। चिराग बोलता है हम एक कैसे साथ रह सकते हैं, किसी का इतना बड़ा घर तो नहीं है, हम 9 लोग। शनाया बोलती है पुष्पा से ही कह रही है, हम मिलकर रहेंगे। कदमरी दिलीप को बोलते हैं कि पुष्पा ही यहाँ से जा रही है, तुम अब अपने घर में सुकून से रह सकते हो, अब हम दोनों मिलकर इस पोपिंद्रा चाल में राज करेंगे। तुम पुष्पा और पोपिंद्रा से अपना बदला भी पूरा ले सकते हो, आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि आखिर दिलीप भी कदमरी के साथ खेल खेल रहा है उसे बदला लेने के लिए। आखिर दिलीप को ऐसा कौन सा सबूत मिल गया है कदमरी के खिलाफ, और दूसरी तरफ चिराग को मनवा की भी सच्चाई पता चल जाएगी और अब चिराग क्या करेगा, क्या वो शनाया के पास चला जाएगा।